150 चौकी पार करके पहलगांव से आदमी आके बम ब्लास्ट करके चला गया। हमारे देश की एजेंसियां क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? चेक पोस्ट क्या कर रहे थे? कौन जवाब देगा? अब जनता में बरसाया जा रहा है, 10-10 हजार रुपए दिया गया तो उनका 40,000, 45,000, 20,000, 25,000 आज एक ठेले में लगाने पे लगता है, उनका ठेला कुचल दिया जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है। सब चुनाव अगर यही नतीजे आने वाले हैं तो विपक्ष को चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, सत्याग्रह करना चाहिए, रोडों पे आना चाहिए, चुनाव आयोग को बिल्कुल हिला कर। संसद में क्या लगता है मोदी जी जवाब देंगे SIR मसले पे? कोई जवाब दिए हैं? जवाब देंगे? आज तक कोई गोलमोल बात करेंगे? देखिए नेहरू के टाइम पे वो नेहरू को ढूंढे गए हैं, वो 3-4 दिन नेहरू को ढूंढेंगे, राजीव को ढूंढेंगे, इंदिरा को ढूंढेंगे, फिर आएंगे, फिर उनकी बात करेंगे, चले जाएंगे। जिसमें कहा गया था कि उनको जवाब दिया जाएगा, आज का नाम लेने में डर लग रहा है। क्या ट्रम्प का डर है ये जो पाकिस्तान का नाम आप नहीं ले रहे हो? वोट चोरी का आप सरकार बना के अपने कुनीतियों को छुपा नहीं सकते हो। आप 20 लाख करोड़ रुपया लोन लेकर विदेशी कर्ज लेकर आप 10,000 रुपए बांट कर आप चुनाव जीत कर क्या साबित करना चाहते हो? 20 लाख करोड़ रुपया लोन नहीं लिया गया क्या कर? और बेशर्मी का चुनाव कराते हुए बेशर्मो, ये तो ये वक्त बताएगा क्यों नहीं मुकदमा करवाते अपने ऊपर। है हिम्मत तो बोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई मुझे मुकदमा करे, मैं कोर्ट पे आके जवाब दूंगा। मैं ज्ञानेश कुमार होता, मैं जवाब देने जाता अगर मैं निष्पक्ष होता तो। क्यों डर रहे हो? क्यों बीजेपी गोद में जाकर छुप जाते हो हर बार? क्यों बीजेपी के प्रवक्ता और नेता तुम्हारे बचाव के लिए आना पड़ता है उनको? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। शीतकालीन सत्र में सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष बनाने का प्रयास कर रहा है वो है SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर BLOs की जिस प्रकार से जाने जा रही हैं। क्या आखिरकार PM मोदी इसका जवाब देंगे या फिर गृह मंत्री अमित शाह इसका जवाब देंगे? इस तमाम विषय पर वकीलों के इंटरव्यू आप देख रहे होंगे, जनता की प्रतिक्रिया आप देख रहे होंगे, लेकिन अब बाल योगी यानी कि संत समाज क्या कुछ देख रहा है, कैसे चुनाव करवाना चाहते हैं अब आप लोग? ये जो चुनाव आयोग बताए कि BLO की आत्महत्या पे चुनाव आयोग क्या बोल रहा है? चुनाव आयोग ही कहता है कुछ नहीं हुआ है, वो तो फोटोज जारी करने को भी। भाई आप बताइए, उस महिला का बयान है सुधीर की पत्नी का कि कैसे वहां लोग जाके धमकाते हैं। इस सरकार में एक दिन की छुट्टी किसी को नहीं है अगर उधर घर में कोई की शादी पड़ जाए। मैं तो एक धार्मिक आदमी हूं, धर्म की दृष्टि से हर चीज को देखता हूं। जहां पे नीति नियम की बात होगी वहां नीति नियम की बात करूंगा। इस संसार में हर प्राणी को अपने एक कहते नहीं है कि एक अपना सामाजिक जीवन छोड़ के एक अपना पर्सनल जीवन भी होता है, पारिवारिक जीवन भी होता है, वे जीने का अधिकार नहीं था। फिर दूसरी बात, 65 लाख वोट कटवाए गए और यहां तक कि मोबाइल नहीं ले जा सकते आप उनके पास जब मीटिंग करने जाए तो विपक्ष के नेता। ये कौन सी दिक्कत है इनको? क्या डर है इनको? इन्होंने कहा कि हम 20% वोट बिहार में काटेंगे। क्यों काटेंगे? जो बिहार के बाहरी लोग वो वोट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई? PM मोदी भी जो दिल्ली में रहते हैं गुजरात में वोट देने क्यों जाते हैं? ये तो चुनाव आयोग ने सवाल नहीं किया। तो चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी की दलाली कर रहे हैं। जब वो बीजेपी की दलाली कर रहे हैं तो लोग मरे चाहे दुनिया मरे, उनका मामला तो वही है। आज बताइए 28 BLO की आत्महत्या हो चुकी है, आत्महत्या कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि विपक्ष के लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। जिनका नाम कटा वो लोग उनके पास जा रहे हैं। उनको पता है कि वो आने वाले टाइम पे बेनकाब हो जाएंगे, उनको जेल जाना पड़ सकता है सरकार जाने के बाद। उनके इसीलिए आत्महत्या कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? आपके पिताजी, हमारे पिताजी तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है नहीं, अमित शाह जी मोदी जी हैं। तो जवाब कौन देगा संसद में आकर? लेकिन जवाब बीजेपी से क्यों चाहिए? जवाब तो चुनाव आयोग से चाहिए होगा। क्योंकि बीजेपी का बचाव, चुनाव आयोग का बचाव करने कौन आता है? मैं आपसे पूछता हूं, चुनाव आयोग का बचाव करने कौन आता है? और चुनाव आयोग से पूछेगा कौन? गृह मंत्री पूछेगा ना। विपक्ष की कोई औकात तो होती नहीं है जब से मोदी आया है। तो विपक्ष से चुनाव आयोग से गृह मंत्री बात करेंगे और गृह मंत्री से विपक्ष पूछेगा क्या ये नियम गलत है? संसद का यही नियम है कि कुछ और है? जवाब दीजिए। आई एम नॉट द कॉमन मैन, UPSC एस्पिरेंट। मैं सिर्फ बाबा नहीं हूँ, मैंने UPSC की तैयारी कर रखी है भैया। पीछे किताब देख लीजिए आप बताइए। अखिलेश यादव कह रहे हैं सीधे तौर पर 27 चुनाव रावण गृह मंत्री बनेगा। जब इंडिया अलायंस की सरकार होगी तो चंद्रशेखर रावण गृह मंत्री बनेगा। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि 50-50 हजार वोट काटे जाएंगे यूपी में भी। देखिए, इस वक्त तो सबसे पहले तो एक अध्यादेश वापस जाना चाहिए कि चुनाव आयोग पे कोई मुकदमा नहीं हो सकता। जब तक एक अध्यादेश वापस विपक्ष नहीं कराएगा ऐसे ही फंसा रह जाएगा। या तो ऐसे कोई ठोस प्रक्रिया लाई जाए सुप्रीम कोर्ट के तहत में जिसमें चुनाव आयोग में विपक्ष का भी कुछ भागीदारी हो, क्योंकि अभी सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को गायब कर दिया अध्यादेश लाकर। सिर्फ बीजेपी के नेता और मंत्री चुन लेंगे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुन लेंगे कि चुनाव आयोग कौन होगा। तो आप सोचिए कि इस देश की राजनीति क्या चल रही है।
एक टाइम था जिस टाइम पे हर संस्थाओं में भरोसा था, आज भरोसा नहीं रह गया है। हमें ज्ञानेश कुमार पर भरोसा नहीं है। तो क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी वोट चोरी होगी? लेकिन ज्ञानेश कुमार तो बधाई दे रहे हैं, उन्होंने कहा बधाई होनी देना चाहूंगा सभी देशवासियों को निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने की। ये डराकर और बेशर्मी का चुनाव कराते हुए बेशर्मो, अभी तो ये वक्त बताएगा क्यों नहीं मुकदमा करवाते अपने ऊपर। है हिम्मत तो बोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई मुझे मुकदमा करे, मैं कोर्ट पे आके जवाब दूंगा। मैं ज्ञानेश कुमार होता मैं जवाब देने जाता, अगर मैं निष्पक्ष होता तो। क्यों डर रहे हो? क्यों बीजेपी की गोद में जाकर छुप जाते हो हर बार? क्यों बीजेपी के प्रवक्ता और नेता तुम्हारे बचाव के लिए आना पड़ता है उनको? जवाब दीजिए इसका। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बिहार की जनता पे चला बुलडोजर, दिल्ली में चला बुलडोजर, हरियाणा में चला बुलडोजर, जहां सरकार है वहां चले बुलडोजर। विकास की कोई बात नहीं, मुद्दे की कोई बात नहीं, राजनीति कुछ नहीं, कोई विकास नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई विकास नहीं, सिर्फ बुलडोजर। गरीबों को मिटाने के लिए सरकार लाती है क्या ये अपने अपनी सरकारों को? कौन जवाब देगा इसका? ज्ञानेश कुमार जवाब देंगे, नीतीश कुमार जवाब देंगे, चंद्रबाबू नायडू जवाब देंगे। आने वाली नस्लें थूकेंगी इन सरकारों पे, इन बेशर्मों पर। मोदी जी कह रहे हैं बौखलाहट से विपक्ष को बाहर निकलना चाहिए, हार की बौखलाहट। विपक्ष की बौखलाहट नहीं है, आपकी बौखलाहट है। तभी जब हमले होते तो आप बाहर भाग जाते हो, जब इंडिया में कोई हमला होगा तो आप बाहर विदेश भाग जाते हो। ये बौखलाहट आपकी है, उलूल जुलूल बयान देने लग जाते हो, तालिबान को इंडिया बनाने लग जाते हो। ये बौखलाहट आपकी है, हमारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और बड़ी बात बता दूं आपको, कहीं ना कहीं इस देश के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान पे बोलने पे शर्म आ रही है, पाकिस्तान का नाम लेने में शर्म आ रही है, पाकिस्तान को लाल आंख दिखाने में शर्म आ रही है। याद करिए वो उड़ी का हमला, याद करिए वो बम ब्लास्ट 41 जवान, जिसमें कहा गया था कि उनको जवाब दिया जाएगा। आवाज का नाम लेने में डर लग रहा है? क्या ट्रंप का डर है ये तो पाकिस्तान का नाम आप नहीं ले रहे हो? अच्छा, वोट चोरी का आप सरकार बना के अपने कुनीतियों को छुपा नहीं सकते हो। आप 20 लाख करोड़ रुपया लोन लेकर विदेशी कर्ज लेकर आप 10,000 रुपए बांट कर आप चुनाव जीत कर क्या साबित करना चाहते हो? 20 लाख करोड़ रुपए लोन नहीं लिया गया, कितना कर्जा बढ़ गया विदेशी कर्जा, बताइए हमको आप। ये सब समझने वाली बातें हैं। अब जनता में बरसाया जा रहा है, 10-10 हजार रुपए दिया गया तो उनका 40,000, 45,000, 20,000, 25,000 आज एक ठेले में लगाने पे लगता है, उनका ठेला कुचल दिया जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है, सब्जियां हटाने तक का समय नहीं दिया जा रहा है। वही इसी देश के नागरिक है, वही बिहारी है जिनको भाइयों बहनों मित्रों मेरे बहनों के खाते में 10,000 रुपए पहुंचा दिए जाएंगे, उनके मकान तोड़े जाएंगे। ये नहीं बताया था मोदी जी आपने? बेशर्मो, हम तो इसी तरह बोलेंगे। लेकिन 10,000 दिए तभी तो सत्ता में काबिज हो गए, आपने देखा। काबिज हो गए, उसे मकान तोड़ने लग गए। ये क्यों नहीं बोलते आप लोग? यही तो मुझे गुस्सा आती है, गोदी मीडिया में मुझे गुस्सा आती है। आप भी वही काम करिए, आप ये क्यों नहीं बोले कि बुलडोजर चल रहा है? नहीं, उस पर भी हमने खबर बनाई, हमने कहा मतलब चल रहा है बुलडोजर। 10,000 दिया, वसूला गया ना, आप बोलो ये बात को, फिर इधर ज्यादा वसूल लिया जाएगा। पहले दुकानें लग रही थी तब तो दिक्कत नहीं थी। अवैध लोग जो बसे हुए। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, गृह मंत्री बेवकूफ है या प्रधानमंत्री बेवकूफ है या हमें देश की जनता को बेवकूफ बनाते हैं? कैसे घुस पा रहे घुसपैठ? ये क्या कर रही है बॉर्डर पे फोर्स? जवाब दे दे हमको। 150 चौकी पार करके पहलगांव से आदमी आगे बम ब्लास्ट करके चला गया। हमारे देश की एजेंसियां क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? चेक पोस्ट क्या कर रहे थे? कौन जवाब देगा? आप क्या कहना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश भाई चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव अगर यही नतीजे आने वाले हैं तो विपक्ष को चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, सत्याग्रह करना चाहिए, रोडों पे आना चाहिए, चुनाव आयोग को बिल्कुल हिला कर देना चाहिए। संसद में क्या लगता है मोदी जी जवाब देंगे SIR मसले पे? कोई जवाब दिए हैं जो आज देंगे? आज तक कोई गोलमोल बात करेंगे? देखिए नेहरू के टाइम पे वो नेहरू को ढूंढने गए, वो 3-4 दिन नेहरू को ढूंढेंगे, राजीव को ढूंढेंगे, इंदिरा को ढूंढेंगे, फिर आएंगे, फिर उनकी बात करेंगे, चले जाएंगे। उनके पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना कुछ किया ही नहीं है। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो बोलेंगे क्या? लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम तो बदल दिया उन्होंने, कार डिलीवर कर दिया। 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से 11 साल हो गया, जोड़ बताइए कितना हो गया? 22 लाख जॉब हो गया डिलीवर। हर गरीब आदमी को पक्का मकान हो गया डिलीवर।
15-15 लाख हो गए डिलीवर, किसानों की आय हो गई डिलीवर दोगुनी। देखिए, नाम बदलने से अगर काम बदल जाए तो फिर ठीक है, हमें काम बदलने से काम बदल देना चाहिए, नाम तो ऑटोमेटिक बदल जाएगा। हमारा कर्म पद कर्तव्य पद ये क्या है, हम उन पथ पे चल रहे हैं। मणिपुर में दंगा हो रहा था, देश का प्रधानमंत्री चुप था, एक कर्तव्य पद था। वही पे कार्यालयों में मणिपुर की फाइल जा रही थी, वही भी चुपचाप बैठे थे, वही एजेंसियां चुपचाप बैठी थी। क्या कहना चाहेगी, छोड़िए ये सब ड्रामेबाजी का खेल मत करिए। मंदिर तोड़े जा रहे हो, कर्तव्य पथ से नाम बदला जा रहा है, इधर मंदिर तोड़ के आप कर्तव्य पथ पे जा रहे हैं, ये कौन सा ड्रामा है? तो कह रहे हैं ड्रामा तो विपक्ष करता है, ड्रामा नहीं करना है, डिलीवरी करिए। ये डिलीवरी है तो फिर मैंने जो मांगा वो डिलीवरी हुई, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार डिलीवरी हो गई, महंगाई की कम हुई महंगाई। आप बताइए उनके टाइम से आज की महंगाई क्या है, पेट्रोल का दाम क्या है, डीजल का दाम क्या है। तो चुनाव जीत जाने से, बेवकूफियत करने से, पागलपन करने से बातें नहीं बन जाती, आपको संसद में जवाब देना चाहिए। अब बीएलओ की हत्या क्यों हो रही है इसका भी जवाब देना चाहिए, कि उनकी हत्या हो रही है कि वो सच में सुसाइड कर रहे हैं। मुझे शक है कि कुछ की हत्या भी की गई। हत्या है या आत्महत्या है, बीएलओस की मौत का आंकड़ा जिस प्रकार से जारी किया गया है, ये भी साझा कर देना चाहिए कि आखिरकार इसके पीछे साजिश क्या है। एसआईआर पर ना भरोसा है, ना ही चुनाव आयोग पर, और मुख्य तौर पर भाजपा आपको है। हाँ, बिहार में जिस तरह चुनाव हुआ आपको है, जाहिर तौर पर मैंने इस पे खबर भी बनाई थी। एसआईआर में बड़े स्तर की धांधली चल रही है, और एसआईआर चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है, चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम उस पर मुकदमा नहीं कर सकते, उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते। ये उसको बचाव के लिए कौन लाया? भाजपा, मोदी सरकार। तो हम सवाल करें किससे? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं इस देश जनता से कि हम चुनाव के मसले पे सवाल करें किससे? चुनाव के मसले पर सवाल करें किससे? और सीधे तौर पर बाल योगी कह रहे हैं कि विपक्ष इतने आरोप लगा ही रहा है तो एक काम और कर देना चाहिए, चुनाव का सीधे तौर पर बहिष्कार कर दे, क्योंकि एसआईआर और आधार कार्ड से वोटर कार्ड को लिंक कर देना चाहिए, पैन कार्ड से वोटर कार्ड को लिंक कर देना चाहिए। जितने भी महत्वपूर्ण डाटा हैं, बैंक आईडी, बैंक कोइंग, सब जगहों से वोटर कार्ड को लिंक कर देना चाहिए। जो आदमी बाहर का भी जाके बनवाया होगा उसको भी पता चल जाएगा, जो आदमी यहाँ होगा उसका भी चल जाएगा, और उसका वोटर कार्ड वो वैलिड कर दिया जाए कि वो जहां भी का होगा, जहां पैदा होगा वो वहीं वोट डाले। मेरा ये निवेदन है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।